हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE-VAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी के दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे विथ आंसर्स के साथ में। आज हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हमने कम से कम पिछले 5 साल के पेपर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे जाके BE-V81 से रिलेटेड जाके देखिए वीडियो, जिस रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 5 या 6 साल के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को विद आंसर्स के साथ भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो जाके देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 80% कम से कम क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप कर लोगे तो भी आप अच्छे खासे कम से कम 50 में से 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ साथ में जो मैं आपको अलग सब यूनिट वाइज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो भी साथ साथ आपको प्रिपेयर करते जाना है, जो कि आपको मेरे चैनल पे जाके BE-V81 से रिलेटेड प्लेलिस्ट होगा, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ कि मैंने आपको यूनिट वाइज एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं और साथ साथ मैंने यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में पिछले साल में से किसी कौन से जो क्वेश्चन जो दिसंबर 2021 में रिपीटेड हो चुके हैं। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी रिपीटेड क्वेश्चन, सब आपको क्या है वो क्या है नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आपके रिपीटेड हो चुके हैं ना, उसका चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो आपको बताती जा रही हूँ आपको नोट आउट करते जाना है, और ये पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि आप एक क्वेश्चन और हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। अब इसमें कौन से जो एग्जाम्पल है किसका मैन मेड इन्वायरमेंट का, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। आपके पिछले साल के जून 2024 एंड दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्या है, इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है किसका मैन मेड इन्वायरमेंट का। तो मैन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है, क्रॉप फील्ड। क्या कौन सा इन्वायरमेंट है, क्रॉप फील्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म। किसने ये जो पॉसिबिलिज्म का टर्म किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था लुचियन फेवरी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, लुचियन फेवरी ने स्टार्ट किया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ वन ऑफ द 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में अक्सर कहती हूँ कि जितनी भी आपकी बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में अक्सर और हर साल एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें क्या पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है, तो लाइफ ऑन एयर ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। किसका, 7th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, होल्डिंग ए मीटिंग इन रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एग्जाम्पल। होल्ड करना है मीटिंग को, ठीक है, मीटिंग रखना किसके अंदर, रिमोट लोकेशन के अंदर, ऐसा गांव में, क्षेत्रीय इलाका में, ठीक है, मीटिंग रखना किसके लिए, कम करने के लिए जो भी पब्लिक पार्टिसिपेशन को। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सोशल इनइक्वालिटी का। किसका एग्जाम्पल है, ये सोशल इनइक्वालिटी का है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कम से कम 5 साल में से एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो आपको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं आपको बताते जा रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट आउट करते हुए चलिए, इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने कम से कम रिपीटेड क्वेश्चंस भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिए ना, आप इजीली 50 में से 40
मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। सिर्फ एक दिन की पढ़ाई से ही आप स्कोर कर सकोगे। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट हो, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही पूछे जाते हैं, जो कि आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो BE VAT 1 हो या अदर सब्जेक्ट कोई भी इग्नोर से रिलेटेड, सभी एग्जाम के लिए आपके क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हो इग्नोर से रिलेटेड कोई प्रिपेयर कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग व्यूज टूवर्ड नेचर was proposed as an alternative to patriarchal system of domination। ऐसा कौन सा जो व्यू है किसके तरफ नेचर को जो प्रपोज किया गया था किस रूप में, कैसे अल्टरनेटिव, किससे पार्टिजन सिस्टम में, किसके डोमिनेशन के, वो क्या है बायोसेंट्रिज्म्स। क्या है वो बायोसेंट्रिज्म्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ENIV का जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में। कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन में आपको भोपाल भी दिया जाता है या दिल्ली भी दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको भोपाल नहीं दिया गया है, दिल्ली का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको दिल्ली लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, मेन सेंटर पूछा गया, तो वो कौन सा है, दिल्ली है। मेन सेंटर कौन सा है, ENVI इसका कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, हर्बीवोरस। क्या है, हर्बीवोरस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 फ्लोइंग कंपोनेंट सल्फेट्स इन वाटर, एसिड रेन्स, फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ द। सल्फेट्स किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। एसिड रेन और फॉसिल फ्यूल किसके पार्ट है, ये सेंटीमेट्री साइकिल के, किसके पार्ट है, ये सेंटीमेट्री साइकिल के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्या है, सेंटीमेट्री साइकिल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज टर्म इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल स्टेज होता है वो क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ। इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी को लॉस्ट किया जाता है वो किसके फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 एट द ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रोन टू नेचुरल क्लाइमेटिस इज एशिया। ग्लोबल लेवल, इसका क्या पूछा गया, ग्लोबल लेवल पे पूछा गया है। तो इसमें क्या, ग्लोबल लेवल पे जो रीजन होता है मोस्ट प्रोन होता है किससे, नेचुरल क्लाइमेटिस से तक, तो वो कौन सा रीजन होता है, कौन सा लेवल ग्लोबल लेवल होता है, एशिया। कौन सा, एशिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 अमोंग द फैक्ट्रीज विच इज़ नॉट इन द ताज ट्रेपेजियम जोन। तो इसमें आपको कुछ फैक्ट्रीज वगैरह दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी इसके अंदर पार्ट नहीं है, किसका, ताज ट्रेपेजियम जोन का। तो मथुरा शुगर फैक्ट्री, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा शुगर फैक्ट्री, जो कि ताज ट्रेपेजियम जोन का पार्ट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 साइलेंट वैली इन द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर। कुंती रिवर, जो साइड वैली क्या है, इधर नैरो वैली है, कौन सी रिवर की, कुंती रिवर की। कौन सी रिवर की, कुंती रिवर की। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं, चाहे ये दिसंबर 2021 का हो या जून 2024 का हो, कोई भी आपका पेपर हो, BV 81 से रिलेटेड पिछले साल के हो, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही पूछे गए हैं।
तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो हो सके तो आप क्या है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं प्लीज़ उन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिए, कम से कम 5 बार कर लो, आपको याद हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उतना भी करके जाओगे, आप अच्छे खासे पास हो जाओगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 BC वाज अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसके अराउंड 800 BC के कितना होगा, 5 मिलियन होगा। कितना होगा, 5 मिलियन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है, जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है वो इसके अंदर क्या है, ट्रीज़ है। कितनी, 40 से लेके 50 मीटर्स हाइट की है और पतली पतली है। उसकी लीव्स कैसे हैं, मोटे मोटे हैं। कैसे लीव्स है उसके, मोटे मोटे है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फैसिलिटी मतलब ये जो फीचर्स है ट्री के, ये टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट के हैं। किसके हैं, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट के हैं। ट्रीज ऑफ 40-50 मीटर्स हाइट होती है, पतले पतले होते हैं और उनके पत्ते क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया टीक एंड बेम्बू आर कॉमन है। इंडिया का जो टीक और बम्बू है वो कॉमन है। कौन से फॉरेस्ट के अंदर कॉमन है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में। कौन से फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में कॉमन है टीक एंड बम्बू। टीक एंड बम्बू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक इन द पीरियड बिटवीन। इंडिया के अंदर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो बायोमास का जो पीक है कौन से पीरियड के टाइम पे होता है, सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर टू अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल ऑफ लॉथिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज पूल। क्या है वो, पूल। जिसका एग्जाम्पल है किसका, लॉथिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज पूल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंसेक्टिसाइड पर्टिकुलरली DDT लीड टू द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। जो इसमें से बताना है कौन से इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलर DDT की, जिसके कारण क्या रिड्यूस होता है पॉपुलेशन बर्ड्स का। किसका, बर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेडी रिहैबिलिटाइजेशन of the great Indian rhinoceros was hampered because of the Rinderpest diseases। किसके कारण होता है, कौन से डिसीज के कारण होता है, और द Rinderpest diseases। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रॉब्लम ऑफ इनवेसिव स्पेसीज इज़ लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो प्रॉब्लम होती है किसकी, इनवेसिव स्पेसीज की, वो किसके कारण बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ता है ये प्रॉब्लम। किसके कारण बढ़ता है ये प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज के कारण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, एलियन स्पेसीज विच इज़ नोन टू कोज द स्किन एलर्जी। जो एलियन स्पेसीज करके, ठीक है, जो एक उसको जाना चाहता है कि वो एक स्किन एलर्जी करके होता है, वो कौन सा है, पार्थियम हाइसेट्रोफोरस, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्रिटिकल ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में से पूछा गया है, पिछले साल के क्वेश्चन में से रिपीटेड क्वेश्चन से ये, जिसमें कि क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा डेस्टिनेशन है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट का। तो लेज़र इंटरस्पेसिफिक इन कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर 4, जो कि पार्ट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। जो बायोडाइवर्सिटी किसका, जोग्राफिकल रीजन का क्या रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेट स्पीसीज ऑफ द रीजन। क्या रिप्रेजेंट करता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्रेजेंट किसके अंदर, डोमिनेट स्पीसीज किसकी, रीजन के। क्वेश्चन नंबर 24 को ऑप्शन नंबर 1 वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट, कौन सा जो एक एनिमल्स है जो किसी वेस्टर्न घाट में फाउंड किया जाता है? बार्किंग डियर। कौन सा एनिमल्स? बार्किंग डियर। क्वेश्चन नंबर 26, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर्स इज रन। जो मेन सोर्स है किसका वाटर का लेक के लिए और रिवर के लिए, वो कैसा है? रन ऑफ है। कैसा है? रन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रेड सॉइल। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, जिसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है रेड सॉइल के लिए, रेड सॉइल से रिलेटेड क्या है? सही नहीं है। तो इसमें कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? सपोर्ट द रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये किसको सपोर्ट करता है? रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड को, रेड सॉइल नहीं। ये क्या है? सेंटेंस गलत है, मीन्स ये राइट है लेकिन ये पार्ट नहीं है किसका? रेड सॉइल का। तो ऑप्शन वाला फर्स्ट राइट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, एन एक्वाफायर इज एक्वाफायर क्या है? लेयर है किसका? रॉक का, थ्रू विच वाटर पर्कुलेट डाउन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉइल इज टू अप्लाई जिप्सम्स। किसको अप्लाई करते हैं? जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्कलाइन सॉइल का, किसको अप्लाई किया जाता है? जिप्सम्स को। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सोर्स कैन बी एनर्जी बी हार्स यूजिंग द फोटोवोल्टेनिक सेल। तो पूछेगी इससे कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम अगर यूज़ करेंगे तो यूजिंग फोटो कैटेगरी सेल के टाइम में अगर यूज़ करेंगे वो क्या होगी? हर्ष करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो है सन। कौन सा है? सन। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्लांट वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया। जो फर्स्ट वेव वो टाइडल एनर्जी प्लांट था वो कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? शुरुआत की गई थी इंडिया में तिरुवनंतपुरम में की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कोल को, तो कौन सी कंट्री है? वो चाइना प्रोड्यूस करती है। कौन सी कंट्री करती है? चाइना प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम पॉपुलेशन that can be supported by the source of the planet at the given level of technology is the biophysical capacity। वो क्या है? बायोफिजिकल कैपेसिटी है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है जिसको सपोर्ट कर सकते हैं किसके थ्रू? सोर्स ऑफ प्लानट के थ्रू एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो क्या है? इज द बायोफिजिकल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अमोंग द फ्लोइंग विच वन इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें से कुछ आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जिसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है किसके अंदर? ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। वाटर वेपर का किसका होता है ज़्यादा? वाटर वेपर का इफेक्ट ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? किससे रिलेटेड? यूवी से रिलेटेड, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से रिलेटेड। UVB इज ऑब्जर्व बाय द ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन कॉज कैंसर्स एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमन। किसके कारण कैंसर हो सकता है स्किन के अंदर, कैटरेक्ट इन ह्यूमंस के अंदर? यूवी रेडियस के कारण क्या है? कैंसर हो सकता है स्किन का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? सल्फर डाइऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM क्या है? 16 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना है? 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये वाला भी क्वेश्चन पिछले साल के कम से कम एक बार ये एक क्वेश्चन पेपर था इसमें कि अलग क्वेश्चन पेपर में से मतलब क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, जो कि स्टैंडर्ड लेवल पूछा गया है किसका? RSPM का। कितना है? 16 माइक्रोग्राम
पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, क्योटो प्रोटोकॉल डील विथ विच इन्वायरमेंट इशू। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो किसके साथ में डील करता है, कौन से इन्वायरमेंटल इशू के कारण डील करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण। किसके कारण, ग्रीन हाउस एमिशन इश्यूज। कौन सा इन्वायरमेंटल इशू होता है वो, ग्रीन हाउस एमिशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि अक्सर हर साल के पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हॉटस्पॉट आर द रीज़न ऑफ हाई। जो हॉटस्पॉट है किसका, वो किसका रीज़न है, क्रिटिकली एंडेंजरस पॉपुलेशन का है। किसका है, क्रिटिकली एंडेंजरस पॉपुलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मेन एम ऑफ 1987 एबेडेंट ऑफ द एयर। मेन एम क्या है 1987 एबेडेंट का, टू एनेबल इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अलग सेम टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन लोकेशन पूछा गया था इसका, जो कि जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। एयर वाला एक्ट, प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट वाला कौन से मतलब एरिया में स्टार्ट किया गया था, वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मीन चांस है कि आपके अगले जो आने वाला पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाज एनेक्टेड इन द ईयर। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की शुरुआत कब की गई थी, 1972 में की गई थी। कब की गई थी, 1972 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच कन्वेंशन टू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रोजन एयर। वियना कन्वेंशन। कौन सा, वियना कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट रिसाइकेबल वेस्ट। इसमें पूछा क्या है, इसमें कौन सा रिसाइकेबल वेस्ट नहीं है। मेडिकल वेस्ट क्या है, रिसाइकेबल वेस्ट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। इसमें से कौन सा जो मेथड है वेस्ट मिनिमाइजेशन का क्या है, पार्ट नहीं है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से ही पूछा गया है, जो कि पूछा गया कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, किसका, वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड का पार्ट नहीं है। वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ये पार्ट नहीं है, किसका, वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट, मतलब वेस्ट मिनिमाइजेशन का कौन सा मेथड जो पार्ट नहीं है वेस्ट मिनिमाइजेशन का। तो वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन मेथड क्या है, पार्ट नहीं है किसका, वेस्ट मिनिमाइजेशन का। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हाइजस वेस्ट। डंपिंग एट सी क्या है, डंपिंग एट सी, जो कि मेथड नहीं है किसका, डिस्पोजल किसका, हाइजस वेस्ट का, डंपिंग एट सी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से ही पूछा गया है। साथ साथ में आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 है, ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, इन्हें प्लीज़ अगर इन्हें आप नोट आउट करते हुए चलिए। आपको क्या करना है, जो अगर आपने नोट आउट किए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो नोट आउट किया आपने। उसके बाद में क्या करना है, जो आपने क्वेश्चंस नोट आउट किए ना, वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है, जहाँ की आपको BV181 से रिलेटेड क्या है पिछले 6 साल के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना तो एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा, देखना आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब कौन से ईयर में से कितना पूछा गया है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि इग्नोर के पेपर में क्या रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं जाते। जो मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है रिपीटेड क्वेश्चन, आपको मैच करना है और खुद से एक बार एनालाइज करके ज़रूर देखना है। आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हर एक वीडियो को आपको एकदम क्लियरली देखना, अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, ताकि जो मैं आपको बोल रही हूँ ना आपके दिमाग में फिट भी हो जाए। क्योंकि जितना आप सुनोगे ना उतना आपको जल्दी याद भी होता है।
तो एक एक चीज़ों को आपको देखना है। जो मैं आपको रिपीटेड बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन पेपर में से, तो नोट आउट करते हुए चलना है और उन क्वेश्चन पे क्या है आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा प्रिपेयर करना है इन क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हो कि आपको और प्रिपेयर करना है तो आप मेरे सब्जेक्ट्स को, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करवा चुकी हूँ, BV81 से रिलेटेड, जहाँ कि मैंने यूनिट वाइज एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं, साथ साथ मैंने यूनिट वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट्स MCQs वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 47। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट in the context of biodiversity in India? India has 6 biodiversity hotspot। ये क्या करेक्ट नहीं है? कौन स्टेटमेंट से रिलेटेड? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंडिया में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए इस क्वेश्चन को, जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। आपके ना यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 का जो पार्ट है, ये जो यूनिट्स है ना, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ना यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक की सारे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 को एक एक चैप्टर वाइज आपको प्रिपेयर कर लेना है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, जहाँ की मैंने लाइन टू लाइन पूरी इग्नोर बुक कवर करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? कौन सा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है किसका? इकोलॉजिकल पैसों से रिलेटेड, ठीक है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछा गया है इसके अंदर, जो कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है किसका? फॉरेस्ट का। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। आपको ने इससे रिलेटेड इकोनॉमिक का भी पूछा जाता है और इकोलॉजिकल भी पूछा जाता है, तो आपको इकोनॉमिक का भी सिग्निफिकेंस याद कर लेना फॉरेस्ट से रिलेटेड, और इकोलॉजी का भी आपको याद कर लेना है। तो इकोलॉजिकल का क्या सिग्निफिकेंस नहीं है फॉरेस्ट का? प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में? एनिमल हाइड्स एंड बोन इंक्लूड नहीं है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज फर्स्टली इम्प्लीटेड इन द स्टेट ऑफ। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को कब शुरुआत किया गया था, कौन से स्टेट में किया गया था? वेस्ट बंगाल में। किस में किया गया था? वेस्ट बंगाल में। ये तो क्वेश्चन हमने देखा, सॉरी ये क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2021 का। इसमें हमने देखा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है एक एक करके कि कौन कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। अगर हो सके तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपको एक बार ध्यान से कम 3 या 4-5 एक बार रीड कर लेना है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर्स के साथ में। अगर आपको डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगला वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो भी मैं आपसे इग्नोर से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहला आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।